एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। और फ्रेंड, जो हमारे चैनल को पहले ही आज मैं कह रही हूँ, जो हमारे चैनल को न्यू विजिट करते लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड ना, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? हस्बैंड चले गए। मुझे पता है हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं दुखी हो जाती हूँ उस दिन। क्यों होती हूँ जानते हो? क्यों होती हूँ बताऊंगी। क्यों होती हूँ बाद में बताऊंगी। तो चलिए बने रहिए, आगे मैं क्या क्या करती हूँ। तो पहले मैं पूजा कर लूँ, पूजा के बाद फिर मिलूँगी। तो हस्बैंड गए ना जॉब पर, तो मैं भाजी और रोटी बना दी। तो सुबह सुबह ही वो चले गए, तो उनके लिए बना दी थी। और वो भाजी के साथ ही रोटी खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। थोड़ा उनका सर्दी होता है ना, इसीलिए। उसके बाद भी नहाने पूजा करने के बाद कुछ बर्तन भी था सिंक में, तो बर्तन को भी धो रही थी। बर्तन को धोकर कुछ काम था। और किचन का तो इधर उधर का फैला पड़ा हुआ होता है। मेरा तो फैला पड़ा हुआ होता है, आप लोग का होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा फैला पड़ा हुआ होता है। और ये देखिए, मैं जो लौकी को क्रश कर रही थी, कद्दूकस कर रही थी वेट लॉस के रेसिपी के लिए। और दूध को भी मैं छान रही थी उबालने के लिए। और दूध को तो कहीं से भी लाते हैं तो छान के बैठा अच्छा है। এই দুইটাকে একা করতে এমনি জুড়ি দেলেনি ଭଲ। ଏପଟୁ ବି ସେମିତି ଜୁଡ଼ି ଦେବା କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଥାଉ, ତୋର ବାପା ଆସିଲେ ପେଁ ପେଁ ହେବେ। ଏଇଟା ଥାଉ ଏମିତି ମଝିରେ ଥାଉ। ଶୀତ ଦିନ ସାଇଜ୍ କରିଦେବାନି। ହେଟା କେବେ ଓଲଟା ପକେଇଛ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ବାପା? चूहा दानी में चूहा और की दानी में मोचरदानी में आदमी जो इंसान क्यों रहते हैं भाई? इंसान क्यों रहते हैं मच्छरदानी में? मच्छरदानी में भी इंसान नहीं रहना चाहिए, मच्छर रहना चाहिए। क्या बोलते हो? आजकल रील में जो ट्रेंड चल रहा है ना, मच्छर क्या क्या कॉमेडी सब रील में देते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो देखने के लिए। चूहादानी में चूहा रहता है और क्या बोले, मैं भूल गई। और मच्छरदानी में क्यों इंसान रहते हैं, जो चूहा क्यों नहीं, मच्छर क्यों नहीं रहते हैं, ऐसे कहते हैं। बहुत मज़े की बात बोलते हैं ना। तो हमें क्या बोल रही थी ना, जो दूध को, जो हम तो गाय का दूध है बाहर से ही लाते हैं, तो उसको मैं तो हमेशा छन्नी में छान कर ही मैं बैठाती हूँ। मतलब होता है कभी कभी जो गाय का जो बाल भी होता है ना, कभी कभार। आप लोग के पास ऐसा होता है कि नहीं बताइए। मेरा तो, मैं एक दो बार देखी, तो उसी दिन से मैं जब भी बाहर से दूध लाती हूँ, जो हमारा गाय का दूध जो लाते हैं, दूध वाला ला कर देता है, तो मैं उसको छान कर ही बैठाती हूँ। तो यहाँ क्या होता है, हम इधर कल वाला वीडियो में हम इधर दिन में इधर थोड़ा रेस्ट करते हैं, और जो बेडरूम में हम रात को ही सोते हैं। तो ऐसे अच्छा लगता है। गर्मी होता है ना, इस रूम थोड़ा सा ठंड, जो मौसम अच्छा लगता है। आजकल तो हमारा करंट भी इधर बहुत कटता है, बारिश भी हो रहा है और करंट भी कट रहा है। बारिश के टाइम करंट कटता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मच्छर को मैं दूसरे रूम रखने के लिए ले जा रही थी। और आगे देखिए, तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये। देखिए, मेरे बेटी हमेशा मेरे पास दूध भी तो गर्म हो गया था, और बेटी अपना गर्म पानी पी रही थी। आजकल तो डाइट पर है ना, इसीलिए गर्म पानी पी रही। नहीं तो पहले कि अब गर्म पानी तो पीती थी और चाय भी पीती थी, आजकल चाय नहीं पीती है। और ये वाला जो नाइटी पहनी है, वो मेरे ही वाला ही नाइटी पहनी है। दिन में अलग जो रेगुलर ड्रेस पहनती है, रात को तो नाइटी चेंज करती है। मैं भी ऐसे चेंज करके सोती हूँ। साड़ी में सोना कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लगता है ना, इसीलिए मैं रात को ही नाइटी चेंज कर देती हूँ। दिन भर तो मैं साड़ी पहनती हूँ। क्यों पहनती हूँ कि
हम गांव में हैं ना, गांव टाइप में हैं, तो ससुराल का लोग सब हैं, तो सब इधर उधर आएंगे, कहीं कुछ होता तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो हम पहले ही जब से शादी करे हैं तब से ही हम साड़ी ही पहनते हैं ना। और आजकल सब बच्चे पहनते हैं, सब आजकल आजकल का बहुएं भी सब पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इधर उड़ीसा में साड़ी ही पहनते हैं ज़्यादातर। तो जो गांव के सब साड़ी ही पहनते हैं, लड़कियां वगैरह नहीं पहनती हैं। और सास ससुर और चाचा ससुर बहुत सब होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनके सामने अच्छा नहीं लगता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये सब्जी बना रही थी, वो जो हमारा काकर और आलू की सब्जी बना रही थी। और मैं आपको बोल रही थी ना, अच्छा नहीं लगता है, हस्बैंड चले जाते हैं तो आज भी अच्छा नहीं लगता है सच में। मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, जो भी काम करने का मन करता है कुछ नहीं कर पाती हूँ। ब्लाउज सिलाना भी था, वो भी मैं नहीं कर पाती, टाइम तो नहीं मिलता है। आज क्या करें ना, मैं शॉप पर बैठी बैठी, और आज तो मौसम बहुत ही मतलब अच्छा था, बारिश हो रहा था, बहुत बारिश हो रहा था। तो मुझे इतना नींद आया, मैं शॉप से आने के बाद ही सो गई 2-2:30 बजे मैं उठी, उसके बाद ही मैं लॉन्च करे हम ऐसे, और लॉन्च करने के बाद फिर से सो गई मैं। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, हस्बैंड रहते हैं ना, मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं सब कुछ काम कर लेती ही। तो दूध को ले जा रही थी फ्रिज में रखने के लिए, देखिए। और ऐसे साथ देते रहिएगा हमेशा आप लोग। और मैं और भी सब्ज़ी बना रही थी, दूध कल का तो जो दाल भी था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बना ही, मेरा किचन से ही काम होता है, किचन में ही ख़त्म होता है ज़्यादातर, आप लोग देखे होंगे। और सुबह का टाइम तो मैं सुबह का क्या होता है, सुबह का मैं जो झाड़ू पोछा वगैरह मुझे हेल्प मिल जाता है, तो वही वाला मैं नहीं दिखा पाती हूँ आपको, मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है। तो मैं ऊपर जा रही थी टेरिस के ऊपर, क्या हुआ बारिश होने वाला था, तो मैं चले गई थी ऊपर देखने के लिए। और ये देखिए जो हमारा कद्दू क्रश करके रखी थी जो लौकी, उसको ऊपर जो सूजी डालकर मैं बेटी के लिए ही छोटा छोटा टिक्की टाइप का बना दी हूँ, वो खाएगी। और चावल वगैरह तो नहीं खा रही है, सच में 8 दिन में 5 kg लॉस करी है। उस टाइप का चावल वगैरह ज़्यादा हेल्दी, मतलब तेल वाला नहीं खाओगे तो कम हो जाएगा। तो और 8 दिन करेगी, 10 kg लॉस करेगी, उसके बाद बस खाएगी। तो देखिए ये तो सब मिला दी हूँ, मिलाने के बाद नमक कुछ नहीं, लौकी सूजी और नमक डालकर ही उसको छोटा छोटा टिक्की जैसा मैं तेल डालकर ही बना दी हूँ। थोड़ा बहुत तो तेल होगा, लेकिन एकदम से तेल से नहीं तोलोगे तो अच्छा होगा ये वेट लॉस वाला। तो देखिए ये छोटा वाला बना दी है, वो सब खा रही है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा ऑयली वाला नहीं बनाती हूँ। वैसे भी ऑयली वाला हम खाते हैं तो हमारा पेट भी ख़राब हो जाता है, तो मैं इसीलिए नहीं खाती हूँ। और बेटी भी नहीं खाती है, और बेटी एकदम से 1 वीक हो गया ना, चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही। तो देख लीजिए मैं शॉप जा रही थी, और मेरा वैसा ही तो होता है मेरे ब्लॉग में, मैं 10 बजे तक मुझे काम ख़त्म करना होता है। तो ये देखिए काल में सबसे आने के बाद दिखा रही थी, काल में जो दी थी ना वो वॉलपेपर, उसी की वजह से पानी अंदर नहीं गिर रहा था। और बारिश देखिए, झमाझम बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। मैं जब 1:30 बजे आई, 1 बजे आई, तो इतना ज़ोर बारिश हो रहा था। और शाम सो गई थी, सोने के बाद बाहर बैठकर ही मैं मुंह धोकर बाहर बैठकर ही मैं जो हमारा पोटिको है उसको मैं झाड़ू कर रही थी। तो ये क्या हुआ ना, मैं पोटी को झाड़ू लगाने के बाद मुझे उस टाइम शायद 4:30 हो गया था। चाय बना रही थी, थोड़ा सा चाय की चुस्की ले रही थी सर्दी के मौसम पर। और तो मैं ज़्यादा तला हुआ चीज़ नहीं खाती हूँ, अभी बनाऊँगी तो बेटी खा लेगी, तो मैं इसीलिए नहीं बना रही हूँ। तो देखिए शाम का मौसम कैसा है। तो आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।